अंडरस्टैंड करते हैं आज का मार्केट क्या था, आज का मार्केट कैसा गया। तो इनिशियली जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था तब एक चीज़ तो सिंपल थी कि अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस है जहाँ से कल फॉल आया है। तो ऑब्वियसली कि इतने छोटे मोमेंट के लिए मैं बाई नहीं करूँगा। आई वुड रादर गो ऑन अ सेल साइड, क्योंकि नीचे की तरफ अगर 15 मिनट्स का अगर अपन चार्ट निकाले तो फर्स्ट सपोर्ट अपना इस पॉइंट पे आएगा। मैं ये बाद में बताऊंगा ये ग्रीन कैंडल का, बट नेक्स्ट सपोर्ट अपना इधर आएगा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल टिल 48,900 जब इनिशियली मार्केट ओपन हुआ था। तो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल ग्रीन बना, ऊपर गया, ठीक है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल, बट ये जब ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो यहाँ पे तुम सेल कर सकते थे एंड देन पूरा टाइम होल्ड कर सकते थे। एंड माई स्टॉप लॉस वॉज हियर, एक्चुअली आई टुक एंट्री हियर एंड माई स्टॉप लॉस वॉज हियर। मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो ये तो था ही 100% के 176 तो आ ही जाएगा। तो मार्केट पहले ऊपर गया, ये कैंडल देखो, इसका पूरा कैंडल डोजी कैंडल बना दिया, ऊपर नीचे जाके डोजी कैंडल बना दिया। तो ऐसे जब वॉलेटिलिटी जब अपना विक्स 24 है तो ये ऐसे सब कैंडल्स बनती है। देन मार्केट ऊपर गया, सो अभी ये अपना एक लेवल हो जाता है जैसे इसने ये कैंडल लो तोड़ा कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट को और डाउन साइड मूवमेंट करना है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया कि इफ यू सी हियर, एक लो, ये बन गया। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक हाई, एक लो, एक लोअर हाई। अब अपने को एक लोअर लो चाहिए था, बट ये यहाँ तक आया एंड देन उसके बाद इसने फिर से एक और बार अपसाइड मूवमेंट ट्राई किया, बट ये तुरंत टूट गया। तो इट वाज लाइक पैरेलल स्ट्रक्चर बना रहा था, बट ये लेवल कभी तोड़ नहीं पाए। फिर से अगेन, तो जैसे ये ब्रेक हो गया, मैंने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर कर लिया था। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था उस टाइम पे। अब ये फर्स्ट टारगेट आ गया था तो 11:30 हुआ था, तो आई एम लाइक कि फर्स्ट हाफ ही हुआ है, इधर कंसोलिडेट करके और फॉल आ सकता है, ठीक है। देन अगेन अ मूवमेंट अपसाइड। तो अब अगर देख रहे हो तो ये लो शिफ्ट हुए जा रहा है, ये हाई है, लोअर हाई बनाया जा रहा है, बट ये ब्रेक नहीं हो रहा कभी। तो ये अगेन ये मूवमेंट दिया। तो अभी मैं यहाँ पे ये क्यों बनाया हूँ, यहाँ पे ये कैंडल ये यहाँ पे क्यों बनाया हुआ है मैंने। तो मैं 1 मिनट में जब जाता हूँ, तो ये दिख रहा है तुमको, ये जो एक फॉल आया था एंड देन यहाँ से एक बाउंस आया था। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट यहाँ तक तो एक बार चले जाए, 49,102 इस लेवल को एक बार टच करें एंड उसके बाद देखते क्या होता है। तो इफ आई सी, ये वही 102 लेवल से वापस सेम बाइंग आई है। तो इसमें बेसिकली लोग ये बोलते हैं ना कि कैसे तुमको पता चला यहाँ से बाइंग आने वाली है। पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाइंग आए। बट ये जो दो कैंडल बनी है, ये 1 मिनट की कैंडल में अगर तुम देखो यहाँ पे 49,100 से सीधा 49 300 पॉइंट का मूवमेंट 2 मिनट में सेम आ जो है, कहीं ना कहीं यहाँ से ही बाइंग आई है। ऑल दो जो अब अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि अरे यार ये तो इजी था, इजी मूवमेंट हो गया, बट मार्केट बहुत स्लो मूवमेंट था। मतलब मार्केट में जिसने अगर फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिया हो वो कुछ नहीं कर सकता था। मतलब मूवमेंट इतना स्लो स्लो हो रहा है, स्लो स्लो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ऊपर से ट्यूसडे था, थीटा डीके भी बहुत हो रहा था। तो मैंने इस पॉइंट के अराउंड, मैंने एक्चुअली यही कैंडल में ये वाली कैंडल में ही एग्जिट कर दिया। मैं ये दो कैंडल के लिए रुका हुआ नहीं था, मैंने इसी पॉइंट पे एग्जिट कर लिया बिकॉज जो मार्केट बहुत स्लो गिर रहा था। और हमेशा एक चीज देखिए कि सेलिंग फास्ट आती है जहाँ पे मौका ही नहीं मिलता है कि तुम री एंट्री कर सको। तो यहाँ पे जो ये स्लो स्लो मूवमेंट आ रहा था ना, थोड़ा रिस्की लग रहा था। नहीं, उसके बाद जब ये पॉइंट टूट गया, ये येलो के ऊपर इसने बंद दे दिया,
तो ये समझ गया कि मार्केट अभी चॉपी हो जाएगा, मतलब इट विल बी लाइक कि अगर आप 15 मिनट में देखो तो ये यहाँ से ब्रेक आया एक, ये ब्रेक आया और ये कैंडल देखो, ऑल तो गिरा है बाद में, बट ये कैंडल तुमको कितना डिफिकल्ट होता अगर तुम लाइव मार्केट में, तुमको पता नहीं है कि गिरने वाला है, और ये कैंडल जब आई है मार्केट में, ये कैंडल का विक देखो, ये आपको ऐसा टेम्प्ट करेगा अपसाइड में, फोमो कराएगा ये कैंडल की, अरे शिट मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, बट इट डिड नॉट वेंट। नाउ लेट्स से प्रेडिक्शन फॉर टुमारो इज, एक सिंपल सा मेरा ये रहेगा कंसर्न कि टिल द पॉइंट मार्केट डज नॉट ब्रेक 49,260, या आई वुड से 280, ये कैंडल का हाई पकड़ लो, 49,300 ही पकड़ लो, 49,300 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक कोई बाइंग साइड मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे बाइंग साइड। अगर मैं क्लियर कट मार्क करूँ तो दिस विल बी माय रेजिस्टेंस, एंड पहला टारगेट, क्योंकि अब ये टेस्ट हो चुका है, ये लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है, ये दूसरी बार आया है कि नीचे ब्रेक भी दे दिया है, तो आई फील नेक्स्ट फर्स्ट वुड बी दिस टारगेट। पहला टारगेट हम इतना ही रखेंगे कि इस लेवल तक आया, एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इनिशियली मार्केट ऐसी, और कल एक्सपायरी भी है तो लेट्स सी क्या होता है, बट जब तक 49,300 के ऊपर बन नहीं देता तब तक तो कोई बाई साइड आएगा ही नहीं, वो सेल साइड का ही ट्रेड देखना है। दोनों दोनों चीज़ कर सकता है कि या तो अगर साइडवेज खुलता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इस बॉक्स में सेल कर दे हम डाउन साइड के लिए, या तो ये हो सकता है कि सीधा इसके ऊपर खुले, तो फिर प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा अगर इसके ऊपर, क्योंकि अगर आया ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो सेलर स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं उनका ट्रिगर होगा, तो इनिशियली में वो लोग ट्राई करेंगे कि मार्केट नीचे आए, वेरेज अगर ये नीचे खुलता है तो मेरे हिसाब से फिर और रिस्की हो जाएगा, एंड और अगर नीचे खुलता है तो भी डाउन साइड, मेरे हिसाब से कल के टाइम इनिशियल फर्स्ट हाफ तो सेल साइड ही देखना है, बाई साइड के लिए सोचना ही नहीं है, बाई साइड तभी देखना जब प्राइस एक्शन बने।